अपराजिता की समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्यों मिल रहे हैं। तभी रवीना बताती है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं और मोहित जो एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। तभी मोहित बताता है कि मैंने जो है 4 करोड़ का लोन लिया हुआ था घर लेने के लिए, अलग हम लोग शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि माँ को पता चलेगा वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगी। माँ ने ही मेरी और रवीना की ज़िंदगी में जहर घोला जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए, इसलिए माँ को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और मैं एक छोटा सा साड़ी का बिजनेस भी डालने वाला हूँ, ये सब अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो वो हम लोग को कभी मिलने नहीं देंगे। तभी अपराजिता कहती है कि ऐसा क्या हुआ है जो घर वाले आपको मिलने नहीं देंगे। तभी रवीना की जबान जो लड़खड़ा जाती है। तभी अपराजिता कहती है आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप ही लोग हैं वो जो कंपनी में घोटाला कर, कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है बैंक वालों को आप ही लोगों ने दी है, तभी लोन भी रद्द हो गया है। तभी मोहित कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अपराजिता कहती है आपके बैग में वो हुडी कहाँ से आई और आपके हाथ में चोट कैसे लगी मोहित भैया। तभी मोहित कहता है कि मैं रेवा को खिला रहा था तभी मेरे हाथ में चोट लगी थी और जो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था वो मैं घर के बारे लोन के बारे में ही बात कर रहा था। और ऐसी ब्लैक हुडीज़ बहुत सारी आती हैं मार्केट में, इसलिए किसी और वो कोई और होगा, तुमने गलत समझ लिया, तुम मेरा विश्वास करो। रवीना जो है खांसने लगती है और उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। तभी मोहित जो है पानी लेने चला जाता है। उसी टाइम रवीना कहती है अपराजिता से प्लीज़ ये सब रक्षित भैया को मत बताना। तभी रक्षित पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं अब देर हो चुकी है, अब आप लोग की असलियत मेरे सामने आ चुकी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अपराजिता। अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया तो तुम मेरी कंपनी के जो दूसरे लोग हैं उनसे मिल करके, इन लोगों के साथ मिल करके मेरी कंपनी को बर्बाद कर रही हो, खोखला कर रही हो, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अपराजिता कहती है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस, वो थोड़ा सा हिचकिचाती फिर वो बोलती है कि मैं जॉब के लिए आई थी, आप मुझे 3 महीने बाद निकाल दोगे, मुझे कहीं ना कहीं तो सहारा चाहिए। तभी रक्षित कहता है कि एक सहारा टूटा नहीं और दूसरा तुमने पकड़ लिया, ये कौन सी बात रही, मैं जो है तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्से में, रक्षित जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी रवीना कहती है रक्षित भैया ऐसा कुछ भी नहीं। तभी रक्षित कहता है आप तो बीच में मत ही बोलिए और रक्षित गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अपराजिता ने मोहित को सामने आने से मना कर दिया था। जैसे ही मोहित आता है मोहित कहता है कि अपराजिता तुमने सामने मुझे क्यों नहीं आने दिया। तभी अपराजिता कहती है अगर आप दोनों को वो साथ में देखते तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करते, इसलिए मैंने आपको बाहर नहीं आने दिया। और ऐसा क्या हुआ था तभी रवीना बताती है और मोहित भी बताता है कि मैंने जो अपने भाई परम के कहने पर पे जो है रक्षित के खिलाफ सबूत मोहित के खिलाफ इकट्ठा करवा दिया था, जिसकी वजह से मोहित अरेस्ट हो गए थे। चाचा जी को इसी की वजह से चोट लग गई थी, वो अपनी याददाश्त भी खो बैठे थे, इसलिए इन सब का जिम्मेदार रक्षित भैया अपने आप को मानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इन सब की जड़ मेरी माँ भी है, मोहित बताता है। तभी ये जो है अपराजिता को बहुत बुरा लगता है। उधर रक्षित गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं, वो अपराजिता के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। रवीना और मोहित जो चले जाते हैं, अपराजिता भी इधर अपने घर के लिए पहुँच रही होती है। तभी रक्षित की गाड़ी जो सिग्नल पर रुकती है वही किन्नर उसको मिलता है और कहता है आज मैडम जी नहीं है। रक्षित गुस्से में कहता है कोई भी मैडम जी नहीं, वो मेरी, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो अलग है। तभी किन्नर कहता है आपकी आंखों में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप मुझे मत बताइए। उधर अपराजिता जो अपनी गली में पहुँच चुकी, पंडित जी अपराजिता से कह रहे हैं बेटा अपराजिता फूल चढ़ा दो भगवान पे। अपराजिता भगवान पे फूल चढ़ा रही है और अच्छे से भोग भी लगा रही है, भगवान से प्रार्थना भी कर रही है। पूजा करके अपराजिता अपने घर जाती है, अपनी माँ से कहती है कि अविनाश को तो कुछ इस बारे में नहीं बताया। तभी मालती जी बताती हैं कि जब मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो अविनाश ने सब कुछ सुन लिया, मैंने जैसे तैसे उसको समझा दिया, अब वो रश्मि के लिए परेशान नहीं होगा, मैंने कहा है कि उर्मिला से मैं बात करूंगी और तू क्यों इतना परेशान है, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तभी अपराजिता कहती है मन नहीं है। तभी मालती कहती है कि रक्षित से झगड़ा हो, तू परेशान मत हो, धीरे धीरे हर कोई जो बात करने से हर मुसीबत दूर हो जाती है, ये भी मुसीबत दूर हो जाएगी, तू परेशान मत हो। तो क्या रक्षित और अपराजिता फिर से दोबारा मिल पाएंगे? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।